जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मनुष्य संसार में प्रायः दो तरीके के पाए जाते हैं। एक होते हैं बहिर्मुखी या दूसरे होते हैं अंतर्मुखी। बहिर्मुखी मनुष्य संसार के भोग विलास, छल प्रपंच, अनुचित आहार विहार में लिप्त रहते हैं और ये उसमें लिप्त रह कर के बाह्य आडंबरों से घिरे रहते हैं। पर अंतर्मुखी व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार की बुराइयों से दूर अपनी अंतर शुद्धि में लगा रहता है। अपने अंदर की समस्त बुराइयों को वो दूर करते हुए प्रभु भक्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। गुरु महाराज कहते हैं कि जो मनमुखी व्यक्ति होता है उसका मन चहुओर दौड़ता फिरता है। गुरुमुखी गुरु आज्ञा में हमेशा रहता है। उसे गुरु सेवा और गुरु आज्ञा के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसे संत की शरण में रहकर अपनी भक्ति भावना को वो दृढ़ करता रहता है, क्योंकि गुरु की शरण में जाकर संसार की सारता का ज्ञान हो जाता है। साधक की साधना अगर गुरु शरण में हो, इससे बड़ा अहोभाग्य जीव का क्या हो सकता है। क्योंकि गुरुजनों के सानिध्य में आपका कर्म नहीं रह जाता, वो कार्य सेवा का रूप ले लेता है, क्योंकि वहाँ साधक की दृष्टि गुरु पर होती है और गुरु की दृष्टि साधक पर होती है। वहाँ संसार कहीं बीच में नहीं रहता। अब जब संसार की तरफ मन भटकेगा नहीं तो आपका कर्म भी नहीं बिगड़ेगा, तो आपका प्रारब्ध मजबूत और धर्मयुक्त बनेगा। यही संसार आपका कर्म क्षेत्र है। इसी संसार में रहकर आपको गुरु की ढाल लेकर अपनी बुराइयों से, अपने मन के विकारों से इस मनुष्य शरीर में रहते हुए लड़ना है। भाई, मरने के बाद तो कुछ नहीं मिलता। इन सांसों के रहते ही इन सांसों का सही उपयोग करना ही बुद्धिमानी है। आपके जीवन में सुख और दुख का कारण कोई और नहीं है, आप स्वयं हैं। जीवन को उचित अनुचित मार्ग में ले जाने वाले आप स्वयं हैं। अच्छे बुरे कर्मों का चुनाव करने वाले आप स्वयं हो। फिर दुख और सुख देने वाला दूसरा क्यों? विचार करें। आपके जीवन में शांति कैसे आ सकती है, संसार की कौन बात करे। आप तो दुख में ईश्वर को ही कोसने लगते हो। अगर हमारी आपकी आसक्ति प्रभु की ओर होती तो हमारे जीवन में ईमानदारी होती, सत्यता होती, सेवा भाव होता, समरसता होती, जीवन जीने के लिए एक सुगम पथ होता। आपके जीवन में सुख और कभी नहीं समाप्त होने वाली परम शांति होती। हमने जीवन जीने के मूल अर्थ को ही बदल डाला। अगर हमारे आपके चाहने से जीवन बदल जाता तो आज कोई दुखी इंसान इस दुनिया में नहीं होता। एक मनुष्य के पास सब कुछ है,
पर कहीं ना कहीं वो अशांत है। कोई ना कोई दुख उसे भयभीत कर रहा है। ऐसा क्यों है? आपने कभी सोचा है? चाह करके भी हम जो पाना चाहते हैं नहीं मिल रहा है। कौन है इसके पीछे? हम दुनिया को खरीद सकते हैं, पर कुछ तो है, कष्ट है जो उसे हम दूर नहीं कर सकते। आखिर क्या है इसके पीछे? हमारे जीवन को कौन चला रहा है, हम या कोई और? हमारी इन श्वासों की चाबी किसके पास है? विचार करें। हमारा प्रश्न उन नास्तिकों से है जिन्हें ईश्वरीय सत्ता पर इनकार है। हमारी धरती में जब तक ईश्वर को मानने वाले, धर्म पर चलने वाले, सत्य बोलने वाले, सेवा भाव रखने वाले, परोपकारी, रामकृष्ण मोहम्मद नानक को मानने वाले लोग रहे, यही देश, यही धरती सोने की चिड़िया कहलाई। आज की तरीके से भूख से मरते, बीमारियों से जूझते, अकारण मौत मरते इंसान किसी के जीवन को वासना में पागल होकर के बर्बाद करने वाले ये वहशीपन लोग उन्हें धारण कर लिया। और ये वहशीपन आया कहाँ से? वही मूल कारण है जिसे हम भूलते गए, बदलते गए अपनी सुविधा अनुसार। कर्म हमारे आगे खराब थे और दोष दूसरों पर मढ़ते गए। लौटना होगा हमें फिर उसी ओर। अगर नहीं लौटे तो विनाशकारी प्रकृति आपके सामने खड़ी है। जब तक हम आप प्रकृति के अनुकूल रहे, इसी धरती ने सोना उगला। आज वही प्रकृति आपसे हिसाब लेने के लिए उतावली है और हमें हिसाब तो चुकाना ही होगा। क्योंकि कितनी भी छतरी बना लो अपने आप को बचाने के लिए, वो खींच कर ले आएगा उस जगह जहाँ फैसला सिर्फ उसके हाथ में होगा। इसलिए उस स्थिति को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आप कितना भी प्रयास कर लो, कर्म करने में तो आप स्वतंत्र हो, पर परिणाम लेने में आप स्वतंत्र नहीं हो। परिणाम तो उसके ही हाथ में है। इसलिए आप उस सुख की तलाश करो, उस शांति की तलाश करो, ऐसे कर्म करो जिससे आपका प्रारब्ध बन सके। संसार का सुख आज नहीं तो कल समाप्ति ही होगा। संसार की आसक्ति उतनी ही रखो जितनी कि आपका कर्म अधर्म के रास्ते पर ना जाए। ईश्वर से प्रार्थना करो कि अब तक भूले थे, भटके थे, अब हे प्रभु हमें अपने योग्य बनाओ। ऐसा भाव जब मन में लाएंगे तब ये जो मन है वो धीरे धीरे उस रास्ते पर आएगा। अभी तक जो ये मन अपनी मर्जी से मैं और मेरा में लगा रहा, वो प्रभु की भक्ति की ओर आसक्त होने लगेगा। प्रभु आसक्ति बढ़ेगी, आपके कर्म सुविधा की ओर होंगे और आप पापों से बचे रहोगे, क्योंकि यही कर्म आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
अगर अच्छे कर्म आप करोगे तो आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी और आपके अंदर जो ऊर्जा पैदा होगी वो सकारात्मक ऊर्जा होगी, जिससे कि आपका तेज, यश, बुद्धि सब बढ़ेगा और प्रभु की ओर ध्यान भी लगेगा। लेकिन अगर आपके कर्म में सुधार नहीं होगा, आपके कर्म बिगड़ते जाएंगे, तो जीवन में अशांति बढ़ती चली जाएगी। इसलिए कर्मों का सुधार करने के लिए जीव को स्वयं समझना होगा। आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आप मन की शांति के उपाय सोचें और ये शांति आपके जीवन में आपके ही प्रयासों से आएगी। ये कोई जादू से, टोने से, किसी ऐसी विद्या से कि आप 2 सेकंड में अपना मनचाहा फल प्राप्त कर लो, कभी नहीं हो सकता। इसलिए कर्म प्रधान ये संसार है और आपके कर्मों का सुधार ही आपके फलों को देता है। इसलिए जीवन के मूल अर्थ को आप समझें और जीवन के इस रहस्य को समझ करके अपने जीवन पथ पर अग्रसर हो, यही मेरी कामना है। जय गुरुदेव।